हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस जो कि एनडीए 2023 के फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 से, और इसका रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि बोला जा रहा है इच वंस यूज़ करना है, और जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। तो देखिए टोटल नंबर कितना बनेंगे, 6 डिजिट का नंबर बनाना है हमें। सो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट का नंबर बनाना है और डिविजिबल होना चाहिए 6 से नंबर। इनके अगर डिजिट का सम देखोगे तो डिजिट का सम 5 + 4 9 + 3 12 + 3 15 आ रहा है, और 15 जो है वो 3 का टेबल में आता है। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए आप बोलते हो क्या कि नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। वैसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो इट मीन्स ये 0 से लेकर के 5 तक के जितने भी डिजिट है उन सभी का यूज़ करके नंबर बनाएंगे हम, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। बट 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में हमें या तो 0 रखना पड़ेगा, या तो 2 रखना पड़ेगा, या तो 4 रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन डिजिट्स। सो चलिए एक कंडीशन देख लेते हैं 0 को रख के यहाँ पे। अगर 0 को यहाँ पे फिक्स किया तो एक ही तरीके से फिक्स होगा। बाकी नंबर इधर प्लेस कर देते हैं। अगर 0 को आपने उधर फिक्स कर दिया तो बाकी नंबर आपके कितने बचेंगे, 5 नंबर्स। तो यहाँ पे 5 वे में पुट कर सकते हैं, इधर 4 वे में, इधर 3 वे में, इधर 2 वे में और इधर 1 वे में। मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया कितना, 5 4 जा 20, 20 × 6 दैट इज़ 120। अब दूसरा कंडीशन हम ये ले रहे हैं कि लास्ट में 2 या 4 ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 या फिर 4 ले रहे हैं। तो 2 या 4 कोई एक लेंगे तो एक तरीके से, बट 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो 2 हो गया तरीका, 2 मेथड्स हो गए, या तो 2 लेंगे या तो 4 लेंगे। तो 2 कंडीशन बनेंगे, इसलिए हमने यहीं पे इसको निपटा दिया 2 में मल्टीप्लाई करके। अब चूँकि एक डिजिट यहाँ पे लास्ट में फिक्स है और यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं ले सकते। अगर 0 लेंगे तो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमें बनाना है 6 डिजिट का नंबर। सो आपके पास रिमेनिंग डिजिट बचेंगे कितने, एक तो इधर से निकल गया लास्ट से और एक 0 निकल गया, तो बचेगा कितना, 4 बचेंगे। बट अब फर्स्ट प्लेस को छोड़ करके बाकी किधर बीच में कहीं भी 0 प्लेस कर सकते हैं। तो थे हमारे पास 4 ही डिजिट, बट उसमें 0 भी एक्स्ट्रा इंक्लूड है, एक्स्ट्रा हम 0 को भी अब ले सकते हैं। तो 4 डिजिट यहाँ से हो गए आपके पास। अब इधर डिक्रीज़ करते जाओ, बचेंगे अब 3 2 और 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 4 × 3 × 2 और × 2 कितने हो जाएंगे, 16 × 12 दैट इज़ 182, सॉरी 182 नहीं 192। तो 120 और 192 दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कहलाएगा टोटल नंबर। टोटल नंबर इज इक्वल टू 120 + 192। सो द आंसर इज 312। द आंसर इज 312 होगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट नंबरिंग दे करके भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया ताकि पता चले कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 25 फैक्टोरियल + 1। पहला स्टेटमेंट है 25 फैक्टोरियल + 1 को अगर 26 से डिवाइड करोगे तो क्या ये डिविजिबल होगा। बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 26। ये 25 फैक्टोरियल को अगर लिखेंगे तो 25 24 × 23 × डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा 1 तक, +1 डिवाइडेड बाय 26। तो 26 मतलब इसमें 13 भी है और 2 भी है, 2 × 13 बोलते हैं 26। तो
ये ऊपर जो नंबर है 25 का फैक्टोरियल, इसमें तो हमें 2 भी दिखेगा और 13 भी दिखेगा, क्योंकि 25 का फैक्टोरियल है। तो ये 25, 24, 23 डाउन होते होते कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो इसमें 13 भी दिखेगा और 2 भी दिखेगा। प्रोडक्ट ऑफ 26 बोल सकते हैं कि 26 से ये 25 फैक्टोरियल डिवाइड होगा। सो यहाँ पे रिमाइंडर कैसा हो गया, 0। बट ये 1 भी है, तो 1 में डिवाइड करोगे 26 को तो रिमाइंडर हो जाएगा कितना, 1। सो रिमाइंडर इज 0 + 1 दैट इज़ 1। तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अगर रिमाइंडर 0 होता तब बोलते कि कम्प्लीटली डिविजिबल है। सो दिस इज़ रॉन्ग फर्स्ट वन। सेकेंड वन चेक करिए, 6 फैक्टोरियल + 1 इज डिविजिबल बाई 7। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 7, 20 + 1। क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? तो ये तो हो गया 721, और 721 तो डिविजिबल है, 7 1 जा और 7 3 जा। सो रिमाइंडर कितना हो गया, 0। तो ओनली सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। लेट x बी द नंबर परमुटेशन ऑफ द वर्ड परमुटेशंस। तो x है परमुटेशंस का, परमुटेशन करने का। तो परमुटेशन में कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई रिपीटेशन कितना हो रहा है, p का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, e का भी नहीं हो रहा है, r का नहीं हो रहा है, m का भी नहीं हो रहा है, u का भी नहीं हो रहा है, t का रिपीटेशन हो रहा है। तो t का रिपीटेशन हो रहा है, इट मीन्स 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। y है कॉम्बिनेशंस का परमुटेशंस, y इज़ द परमुटेशंस ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशंस। तो इसमें भी टोटल 12 लेटर्स ही दिखाई दे रहे। सो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे c एक ही बार है, o 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल, और m एक ही बार है, फिर b एक बार है, i 2 बार है, तो i के लिए 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। फिर n भी 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड कर दिया। अब नाउ चेक कर लेते हैं, अब तो कुछ है नहीं 2 बार। तो यहाँ पे अगर x बाई y करेंगे तो ये 12 फैक्टोरियल बाई 2, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 × 2 दैट इज़, ऐसा लिख लो, और 12 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल से कैंसिल, ये कितना हो गया, 4। सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू 4y, ये होगा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 और 5 दो क्वेश्चन है, एक ही स्टेटमेंट पे बेस्ड, एक ही डायरेक्शन पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। कंसिडर द सम s इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल + 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसा 100 तक है। और पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन 43, इफ़ द सम s इज़ डिवाइडेड बाई 8 व्हाट इज़ द रिमाइंडर। तो इसको डिवाइड कर दो, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + डॉट डॉट कहाँ तक, 100 फैक्टोरियल तक जाना है। और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का मल्टीपल जो होगा वो रिमाइंडर 0 प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हो 3 फैक्टोरियल इज़ 6, इसका वैल्यू 6 है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है। बट इसके आगे जैसे ही जाते हैं, 6 के आगे मतलब 3 फैक्टोरियल के आगे 4 फैक्टोरियल में जैसे ही जाते हैं, तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कैसा होता है, 24। तो 24 तो 8 का फैक्ट ये है, मल्टीपल है। इट मीन्स 4 फैक्टोरियल से लेकर के आगे जितने भी नंबर रहेंगे वो सब 8 से डिवाइड होंगे, क्योंकि सब में 4 फैक्टोरियल तो आएगा ही। जैसे 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 5 फैक्टोरियल में भी तो 5 × 4 फैक्टोरियल है, 6 में भी तो 6 × 5 फैक्टोरियल है। तो कहने का मतलब 4 फैक्टोरियल से लेकर के आगे जितना आगे जाएंगे वो सब 8 से डिविजिबल नंबर्स होगा, इसलिए इधर रिमाइंडर 0 हो जाएगा व्हेन डिवाइड बाई 8। सो ओनली आपको इधर का ऐड करना होगा, 1 + 1 + 2 + 6 कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 + 2 10, 10 हो गया। बट जब भी नंबर डिवाइजर से बड़े होंगे तो उसको फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक द रिमाइंडर। तो 10 में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो गया, रिमाइंडर इज 2। एंड नेक्स्ट इसी का पार्ट है
क्वेश्चन नंबर 5 बोल सकते हैं, सम को डिवाइड किया जा रहा है 60 से, तो अगेन 0 फैक्टोरियल था प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 100 फैक्टोरियल। इसको डिवाइड कर रहे हैं 60 से, तो 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो अगेन हमें यही चेक करना पड़ेगा कि 60 का टेबल कहाँ से स्टार्ट मिल जाएगा, मीन्स 60 का मल्टीपल कहाँ से हमें मिल जाएगा इस फैक्टोरियल में। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120, तो इट मीन्स आगे जैसे बढ़ोगे 5 फैक्टोरियल से लेकर के आगे जितना भी बढ़ोगे वो उसमें सब में तो 5 फैक्टोरियल दिखेगा ही, यानी कि 120 तो दिखेगा ही। तो आप बोल सकते हो कि 5 फैक्टोरियल से लेकर के आगे तक सबका रिमाइंडर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके पहले वाले को ऐड कर लो, 1 हो गया, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 2 फैक्टोरियल इज़ 2, 3 फैक्टोरियल इज़ 6, 4 फैक्टोरियल इज़ 24। तो बाकी के जो नंबर है उनको ऐड करके देखेंगे कि क्या वो 60 से बड़े हैं। अगर 60 से बड़ा होगा, अगर 60 से बड़ा होगा तो फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट द रिमाइंडर, बट अगर छोटे हैं तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको डिवाइड करके चेक कर लो ऐड करके, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस यहाँ तक तो 10 था, 34 हो गया, 34/60। सो अगर जो ये है जिसको डिवाइड करना है वो वैल्यू डिवाइज़र से अगर छोटा है तो रिमाइंडर वही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कट कर देना, कट करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। सो द रिमाइंडर इज़ 34, रिमाइंडर इज़ 34, क्योंकि 34 60 से छोटा है, वो एक बार में भी डिवाइड नहीं होगा, तो एटलीस्ट एक बार में डिवाइड होना चाहिए, उसके बाद देखते हैं रिमाइंडर। बट अगर डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड से छोटा है तो जो डिविडेंड है वही डिवाइज़र ये रिमाइंडर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 4, 5 विदाउट रिपीटिशन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 50,000। तो टोटल नंबर की बात करेंगे 5 डिजिट का, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, इसमें हमें यूज़ करना है 5 डिजिट का नंबर फॉर्मेशन। तो फर्स्ट प्लेस पे हम रख सकते 4 डिजिट्स, 1, 2, 4, 5 में से किसी को भी रख सकते, करेक्ट। अब यहाँ पे भी अगेन आप 4 वे में रख सकते हो, क्योंकि बचे थे आपके पास 3 डिजिट्स, बट अब 0 भी इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे। तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। तो ये टोटल नंबर हो गए कितने, 4 4 जा 16 इंटू 6, 96 टोटल नंबर हो गए। बट बोला जा रहा है कि परसेंटेज वैसे नंबर का चेक करना है जो 50,000 से बड़े हो, 50,000 से बड़े। तो आप बोल सकते हो नंबर ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से ग्रेटर नंबर बनाना है तो इट मीन्स कैसा रखना पड़ेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे तो 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर रखना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब डिजिट जो दिया है उसमें 5 तक ही है, तो 5 ही रखना पड़ेगा टू मेक ग्रेटर देन 50,000। तो इसको एक ही तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं, 5 को ही रखना है तो 5 ही फिक्स कर दिया। अब इधर किसी को भी प्लेस कर सकते हैं, बचे हमारे पास कितने डिजिट, 4 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स, 2 डिजिट्स और 1। तो ये वैल्यू कितना हो गया नंबर का, 24 नंबर्स हो गए। सो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 24 ऐसे नंबर जो 50,000 से बड़े हैं आउट ऑफ 96। तो 24 4 जा 96, 4 से कितना 100 टाइम, ये 4 से 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू आ गया कितना 25%। सो द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर इज़, वैसे नंबर जो 50,000 से बड़े हैं वो केवल 25% नंबर हैं, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, m पैरेलल लाइन्स कट n पैरेलल लाइन्स गिविंग राइज टू 60 पैरेललोग्राम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m प्लस n। तो पैरेललोग्राम का रूल क्या है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम is equal to mc2 into nc2।
वेयर m and n आर पैरेलल लाइन्स क्रॉसिंग ईच अदर। तो m प्लस n का वैल्यू चेक करना है, टोटल बोल रहा है कि ये 60 है, तो इसको सॉल्व कर दो। m फैक्टोरियल बाय m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 60। इसको कैंसिलेशन करने के लिए m को आगे और बढ़ाते हैं, m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2, तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इंटू 2 है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल हो गया, इधर 2 है इधर 60, तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगा, m इंटू m माइनस 1 इंटू n ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 60 इंटू 4 लिख सकते हैं, 60 इंटू 4 मतलब 240। अब इस 240 को आप ऐसा 4 फैक्टर बनाओ जिसमें 2 कंसेक्यूटिव डिफरेंस, मतलब एक का कंसेक्यूटिव डिफरेंस दिखे ऐसा। तो इस 24 को हम लिख सकते हैं कैसा, इस 24 को अगर बनाओगे तो 4 से एक तो जा रहा है, फिर 5 से, फिर 3 और 4, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक तो बड़ा वाला नंबर लिखो 5 इंटू 4, फिर 2 और पेयर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 और 4 लिख दिया, फिर 4 और 3 लिख दो। तो यहाँ से अब कंपेयर कर दो, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और n का वैल्यू 4, क्योंकि 5 में से एक माइनस करोगे तो 4 दिख रहा है, फिर n का वैल्यू अगर 4 लेते हो तो 4 में से एक कम करोगे तो n माइनस 1 का वैल्यू वो सेटिस्फाई करेगा। सो m प्लस n का वैल्यू कितना हो गया, 5 प्लस 4 इज़ 9, m प्लस n इज़ 9। सो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर n। पहला क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट c ऑफ n r इज ग्रेटेस्ट, बोला जा रहा है कब, इफ n इज इक्वल टू 2r। अब हमें मालूम है कि जो NCR लिखते हैं उसमें ग्रेटेस्ट जो कोफिशिएंट आता है वो मिडिल टर्म का आता है, तो बेसिकली हमें मिडिल टर्म चेक करना होगा कि कौन सा आ रहा है। तो अगर ऑप्शंस के थ्रू देखें, इफ़ r इज इक्वल टू 1 पुट कर दे, इफ़ r इज इक्वल टू 1 तो n का वैल्यू कितना 2, तो इसको क्या लिख सकते हो 2c0 2c1, जो एक्सपेंसन हम लिखते हैं ऐसा 1 प्लस एक्स का सपोज एक्सपेंसन हम लिख रहे हैं, या इसी को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 को कैसे लिख सकते हैं 2c0 2c1 प्लस 2c2 तक लिख सकते हैं। तो मिडिल टर्म कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है, दिस इज़ मिडिल, और इसी का कोफिशिएंट हाईएस्ट होगा। सो दिस इज़ हाईएस्ट व्हेन r इज इक्वल टू कितना 1, तो r का वैल्यू 1 ही तो पुट किया, तो इसके थ्रू ये हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ भी ऑप्शन लेंगे तो करेक्ट दिखाई देगा। दूसरा वाला बोला जा रहा है कि CNR ये भी ग्रेटेस्ट होगा कब, जब n का वैल्यू 2r माइनस 1 लो या फिर 2r प्लस 1 लो। तो इसमें भी पुट करके देख लो, r का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो n का वैल्यू कैसा हो जा रहा है 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। अब 1 पे लिखोगे तो 1c0 1c1, तो इसमें तो r इज़ इक्वल टू 1 पे ये दोनों कोफिशिएंट्स तो मैक्सिमम ही प्रोवाइड करेंगे, तो आप बोल सकते हो इसमें भी तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, r इज़ इक्वल टू 1 पे भी ये मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा। और यहाँ से n का वैल्यू क्या दिखेगा, यहाँ से तो n का वैल्यू दिखा कितना 1, यहाँ से n का वैल्यू दिख रहा है 3, तो अगर इसको लिखेंगे तो 3c0 3c1 3c2 3c3,
इसमें जो मिडिल टर्म है वो यही है, 3C1 है और 3C2 है। तो अगेन यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वही हाईएस्ट कोफिशिएंट टेकिंग टर्म होगा। तो r का वैल्यू यहाँ पे हमने कितना लिया है, 1 लिया है, और ये 1 दिख तो रहा है हाईएस्ट कोफिशिएंट वाले के अंदर, तो इट मीन्स ये भी करेक्ट है। सो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर, बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके तो ये पीडीएफ आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो फॉर फर्दर प्रैक्टिस। और इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 7 क्वेश्चन ही पूछे गए थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, और क्वेश्चन बेसिकली इजी ही थे, कुछ ज़्यादा टेंशन वाले क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे। 4 तो रिमाइंडर थ्योरम पे ही पूछ लिए गए थे। तो बोल सकते ओवरऑल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो पार्ट था वो इजी पार्ट ही रखा गया था।